क्लास 10 आज हम आपको लेसन 3 द गंगा में 5वें पैराग्राफ पर चलेंगे। 5वां पैराग्राफ है हमारा, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड एन एंसियस दैट इंडिया शुड राइड हर सेल्फ ऑफ ऑल साइकिल्स एंड बेंड एंड कॉन्स्टेंट हर एंड डिवाइड हर पीपुल एंड सप्रेस वेस्ट नंबर ऑफ देम एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट। इतना बड़ा है ये आपका एक सेंटेंस है। अब आप इसकी जब हिंदी निकालेंगे तो इसको थोड़ा तोड़ तोड़ के निकालेंगे। तो जैसे लिखा एंड दो, और यद्यपि आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड, मैं त्यागना चाहता हूँ, मच अत्यधिक ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, पुरानी परंपराओं को, ट्रेडिशन पुरानी परंपराओं को, एंड कस्टम और रीति रिवाजों को। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यद्यपि मैं पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों को त्यागना चाहता हूँ, एंड और एंसियस और आतुर हूँ दैट की इंडिया शुड राइड हर सेल्फ ऑल साइकिल्स, कहते हैं और मैं यह भी चाहता हूँ कि भारत के लोग शुड राइड हर सेल्फ, अपने आप को मुक्त कर लें, ऑफ ऑल साइकिल्स, सभी बेड़ियों से, दैट बेंड, जो उन्हें बांध रही हैं, एंड कॉन्स्टेंट है हर, और उन्हें रोक रही हैं, एंड डिवाइड हर पीपल, और उनके लोगों को बांट रही है, एंड सप्रेस मीन्स होता है दबा रही है, वेस्ट नंबर ऑफ देम, काफ़ी नंबर संख्या में, जो काफ़ी संख्या में उन्हें दबा रही है, एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, प्रिवेंट मीन्स हो रहा है रोक रही है, द फ्री डेवलपमेंट, स्वतंत्र विकास को, ऑफ द बॉडी, शरीर के, एंड द स्पिरिट, और आत्मा की, कहते हैं और जो उनके आत्मा और शरीर के स्वतंत्र विकास को रोक रही है। आगे दो यद्यपि आई सीक ऑल दिस, कहते हैं यद्यपि आई सीक, मैं चाहता हूं, ऑल दिस, यह सब। पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे कहते हैं कि यद्यपि मैं ये सब चाहता हूं, एट फिर भी, आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली मीन्स पूर्ण रूप से, कहते हैं यद्यपि मैं ये सब चाहता हूँ, फिर भी मैं अपने आप को पुरानी चीज़ों से, पुरानी परंपराओं से पूर्ण रूप से अलग नहीं कर पा रहा हूँ, या अलग नहीं करना चाहता हूँ। पुराने रीति रिवाजों को वो पूर्ण रूप से अलग नहीं, अपने आप से अलग नहीं होना देना चाहते हैं। आई एम प्राउड, वो आगे कहते हैं क्योंकि आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मीन्स होता है उत्तराधिकार में प्राप्त विरासत, कहते हैं कि क्योंकि मुझे गर्व है उत्तराधिकार में उस महान विरासत पर, दैट की हैज़ बीन, जो हमारी रही है, कहते हैं उस उत्तराधिकार की विरासत पर, या उस विरासत पर जो हमारी रही है, एंड इज, और है, एंड और आई एम कॉन्शियस, कॉन्शियस मीन्स होता है कि मुझे एहसास है, आई एम कॉन्शियस, मुझे एहसास है, दैट की आई टू, मैं भी, लाइक ऑल, उन सभी की भांति, लाइक ऑल, उन सभी की भांति, या उन सभी की तरह, लाइक ऑल ऑफ अस, उन सभी की तरह, एम ए लिंक इन द अनब्रोकन चेन, एम ए लिंक, लिंक मीन्स होता कड़ी, लेक कड़ी हूं, इन द अनब्रोकन चैन, ना टूटने वाली जंजीर का, मैं ना टूटने वाली जंजीर की एक कड़ी हूं, which goes back to the dawn of history in the memorial past of India। आगे है which, जो goes back, जाती है, वापस जाती है, to the dawn of history, डाउन का मतलब यहाँ पर भोर है, ऑफ हिस्ट्री, इतिहास, इन मिस में इमेमोरियल, पास्ट ऑफ इंडिया, भारत की प्राचीन पुरानी यादों में, जो भारत की पुरानी इतिहासों की ओर ले जाती है। दैट चैन आई वुड नॉट ब्रेक, कहते हैं आगे कि दैट चैन, वो कड़ी, आई वुड नॉट ब्रेक, मैं नहीं तोड़ूंगा, फॉर, क्योंकि आई ट्रेजर इट, यह बहुमूल्य है, यह मेरे लिए, आई ट्रेजर इट, ट्रेजर मीन्स होता है यहाँ पे खजाना, कहते हैं यह मेरे लिए बहुमूल्य है, एंड और सीक इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन मीन्स होता है प्रेरणा, फॉर इट, इससे,
कहते हैं और मैं इससे प्रेरणा लेता हूँ। एंड और एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर, विटनेस मीन्स होता है गवाह, ऑफ मीन्स का, दिस मीन्स यह, डिजायर मीन्स इच्छा, कहते हैं ऑफ माई मेरी, कहते हैं मेरी इस इच्छा की गवाह, एंड और एज माई लास्ट होमेज, लास्ट मीन्स होता है अंतिम, होमेज मीन्स होता है श्रद्धांजलि, कहते हैं मेरी इस इच्छा की गवाह और मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, इंडियाज मीन्स भारत की, कल्चरल मीन्स होता है सांस्कृतिक, इनहेरिटेंस मीन्स विरासत। तो पीछे से अर्थ लगाएंगे भारत की सांस्कृतिक विरासत के अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में और मेरी इस इच्छा के गवाह के रूप में आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, कहते हैं मैं अपनी इच्छा को यह गवाह मानते हुए आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, यह निवेदन करता हूं। आप फिर से देखेंगे कि एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, कहते हैं मैं अपनी इच्छा को गवाह मानते हुए एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चरल इनहेरिटेंस, कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप के श्रद्धांजलि के रूप में आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह निवेदन करता हूँ दैट की एंड ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज, कि मेरी राख का एक मुट्ठी बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद, कि मेरी राख का एक मुट्ठी इलाहाबाद की गंगा में विसर्जित किया जाए। टू बी कैरिड, जो चली जाए, टू द ग्रेट ओशियन, महान महासागर में, दैट वासेज इंडिया सोर्स, सोर मीन्स होता तट, कहते हैं जो भारत के तटों को धोती है। अगला पैराग्राफ है द मेजर पोर्शन ऑफ माई एसेज, मेजर मीन्स होता है मुख्य भाग, ऑफ माई एसेज मेरे भाग का, शुड हाउ एवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, कहते हैं दूसरे तरीके से विसर्जित किया जाए, जो और राख उसकी उनकी बची है कहते हैं कि उन्हें दूसरे तरीके से विसर्जित किया जाए। आई वांट, मैं चाहता हूँ, दीज इसे, टू बी कैरिड हाई अप, अधिक ऊपर ले जाया जाए, इनटू द एयर हवा में, इन द एरोप्लेन, एरोप्लेन से, हवाई जहाज से इसे अधिक ऊपर ले जाया जाए, एंड स्केटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स, कहते हैं और खेतों में उसी ऊंचाई से गिरा दिया जाए या बिखेर दिया जाए। वेयर, जहाँ, द पीसेंट, पीसेंट होता है किसान, ऑफ इंडिया टोल, जहाँ पर भारत के किसान परिश्रम करते हैं, सो दैट, ताकि, दे माइट मिंगल, ताकि वो मिल जाए, विथ द डस्ट एंड सोल, धूल और मिट्टी में, ताकि वो उनकी धूल और मिट्टी में मिल जाए, ऑफ इंडिया, भारत की, एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, इनडिस्टिंग्विशेबल मीन्स होता है अभिन्न, और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। आई हैव रिटेन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June in the year 1954। आई हैव रिटेन, मैं इस लिख चुका हूँ, इस विल, इस इच्छा पत्र को, कहते हैं कि मैंने इस इच्छा पत्र को लिखा है, एंड टेस्टामेंट, और वसीयतनामे को, टेस्टामेंट वसीयतनामे को, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, 21 जून को, इन 1954 में, मैं अपने इस इच्छा पत्र और वसीयतनामे को 1954 में 21 जून को नई दिल्ली में लिखा हूँ। अब आप अगला नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, आप लेसन 3 का क्वेश्चन आंसर लिखेंगे।